नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए डरावनी, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिसने अपने स्मोकिंग की आदत को छोड़ने के लिए हिप्नोसिस का सहारा लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक सपना बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्टिव चार्म पर। यह कहानी है स्वाति की, एक वर्किंग वुमेन जिसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, पर एक आदत थी जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का ठान लिया था, और वो थी स्मोकिंग की आदत। स्वाति ने कई बार कोशिश की कि वो इस आदत को छोड़ दे, लेकिन हर बार नाकाम रही। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो हिप्नोसिस के जरिए इस आदत को छोड़ सकती है। उस दोस्त की बात सुनकर स्वाति ने डॉक्टर शेखर को कॉल लगाया, जो कि हिप्नोसिस करने में माहिर थे। हेलो, क्या मैं डॉक्टर शेखर से बात कर सकती हूँ? स्वाति ने एक्साइटमेंट भरी आवाज से कहा। तभी डॉक्टर शेखर गंभीर आवाज में कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ, बताइए मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। स्वाति हिचकिचाहट के साथ बोलती है, मुझे अपनी स्मोकिंग को छोड़ना है, और मैंने सुना है कि आप हिप्नोसिस के जरिए लोगों की मदद करते हैं, तो क्या आप मेरी भी मदद कर सकते हैं? तभी डॉक्टर शेखर ने कहा, बिल्कुल, वैसे भी हिप्नोसिस बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, आप कल आ सकती हो? स्वाति ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर। अगले दिन स्वाति डॉक्टर शेखर के क्लिनिक पहुंचती है। डॉक्टर शेखर एक अनुभवी और प्रसिद्ध हिप्नोसिस्ट थे। उन्होंने स्वाति को एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठा दिया। डॉक्टर शेखर ने मधुर आवाज में कहा, स्वाति आराम से बैठो और मेरी आवाज पर ध्यान दो। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। स्वाति अपनी आंखें धीरे धीरे करके बंद कर देती है। तभी डॉक्टर शेखर धीमी आवाज में कहते हैं, अब तुम धीरे धीरे नींद में जा रही हो, बहुत गहरी नींद में। जब तुम जागोगी तो तुम्हें स्मोकिंग से नफरत हो जाएगी। हिप्नोसिस के सेशन के बाद स्वाति जब जागी तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे स्मोकिंग से तो नफरत हो गई थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और क्रोध की भावना ने उत्पन्न लिया। स्वाति खुद में बड़बड़ाने लगती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे हर चीज पर गुस्सा क्यों आ रहा है? उसी रात स्वाति के पड़ोस में एक आदमी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। उस समय स्वाति ने खुद को काबू में रखा, लेकिन जब वो आदमी हद से आगे बढ़ा तो स्वाति का गुस्सा फूट गया। उसने उस आदमी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान निकल गई। स्वाति ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब तुम समझ गए कि मुझसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, हाँ? इस घटना के बाद स्वाति का गुस्सा और बढ़ गया। उसे हर छोटी बात पर गुस्सा आने लगा और वो हर बार और हिंसक होती चली गई। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग उससे डरने लगे। स्वाति गुस्से में बड़बड़ाती है, कोई मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी अभी। स्वाति को अब अपनी हरकतों का एहसास होने लगा था। उसने डॉक्टर शेखर से कांटेक्ट किया। स्वाति घबराती हुई आवाज में बोली, डॉक्टर मेरे साथ ही क्या हो रहा है? मैं हर समय गुस्से में रहती हूँ और एकदम हिंसक होती जा रही हूँ। डॉक्टर शेखर गंभीर आवाज में कहते हैं, लगता है कि हिप्नोसिस के दौरान कुछ गलत हो गया है, हमें ये सेशन फिर से करना होगा। डॉक्टर शेखर ने स्वाति को फिर से हिप्नोसिस सेशन के लिए बुलाया। इस बार उन्होंने बहुत ही सावधानी से सेशन को शुरू किया। डॉक्टर शेखर धीमी आवाज में कहते हैं, स्वाति गहरी सांस लो और मेरी आवाज पर
ध्यान दो, अब तुम बहुत गहरी नींद में जा रही हो। अब तुम जब जागोगी तो तुम्हारा गुस्सा और हिंसा दोनों ही खत्म हो जाएगी। जब स्वाति जागी तो उसे कुछ समय के लिए सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने पाया कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई थी। लेकिन अब उसे हर समय किसी ना किसी की हत्या यानी कि मर्डर करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। स्वाति खुद से ही बड़बड़ाने लगती है, यार मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ये सब कभी खत्म होगा कि नहीं? दोस्तों, ये थी स्वाति की कहानी। क्या हिप्नोसिस वाकई में उसे ठीक कर पाया या उसे और खौफनाक बना दिया? इसका जवाब पाने के लिए सुनते रहे हिप्नोसिस और खून का खेल। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्टिव चार्म पर।